गाइस वेलकम बैक टू ड्रॉक बाबा। गेम वीक 3 के टॉप्स एंड फ्लॉप्स डिस्कस करेंगे आज। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चालू किया जाए। कैसे हैं आप दोनों, शिवम एंड आदिदेव भैया? 1-1 के बाद बहुत ही सैड। बिल्कुल बात करेंगे 1-1 की, लेकिन पहले बात करेंगे 5-0 की। तो गुरुजी अपन ने प्रेडिक्ट किया था 3-0 2-0 और ये हो गया 5-0। तो क्या कहना मैंने चाहेंगे इस 4-0 बोला था। नहीं 4-0। हाँ मैंने तो 4-0 बोला 3-0 था 4। भाई। हाँ मतलब 5-0 हाँ किसी ने नहीं बोला था कुल मिला के। तो क्या हाँ। कहना चाहेंगे थोड़ा सा इसके बारे नहीं ये तो एक्सपेक्टेड था, मैं तो एक्सपेक्ट ही कर रहा था। मैं एक्चुअली 5-0 तक गया नहीं क्योंकि मुझे लगा यार में? इतना एक्स्ट्रावेगेंट प्रेडिक्शन पता नहीं कर सकते। आर्सेनल है फिर भी जो भी है इट्स स्टिल अ टॉप 6 टीम। But as I saw in one video, I think it's not a top 6 team anymore. I think one of their rivals is Brighton now. So Brighton है, Watford है, ये सब उनके rivals नॉरिच है अभी। नॉरिच नॉर्विच है उनके राइवल्स अभी। तो आई डोंट थिंक सो वी कैन कंसिडर देम एनीवेयर इन द टॉप हाफ ऑफ द टेबल एनीमोर। सो वो तो है, मतलब अभी तो इट्स वेरी क्लियर क्योंकि वो गेम भी मैं देख रहा था ना भाई, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं ऐसा मिला कि एटलीस्ट ठीक है। फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स आर्सेनल बहुत अच्छी लगी। मैं ऑलमोस्ट मैसेज करने वाला था ग्रुप में कि भाई आर्सेनल का स्टार्ट क्या है ये, बट बिफोर आई कुड कंप्लीट दैट मैसेज मैन सिटी स्कोर्ड देयर फर्स्ट गोल। सो उसके बाद तो ट्रेन ही ट्रेन। तो बस यही है, यही तो स्टोरी थी। इट्स काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। यार अच्छा बट शिवम, ऑल्सो हाँ मैं ये पूछ रहा था कि जैसे वुल्व्स भी अपने तीनों मैच हारी है, बट उसमें कुछ दिख रहा है जैसे तीनों मैच बहुत क्लोज थे। इनफैक्ट दे वर द बेटर टीम अगेंस्ट यूनाइटेड, जो अपन डिस्कस करेंगे अभी आगे बिल्कुल जैसे बिल्कुल जैसे अपन फिक्सचर्स लिस्ट जाएंगे नीचे। तो ये आर्सेनल के साथ क्या है, ये मतलब क्यों है ये? यार कहीं ना कहीं आई मीन आई डोंट नो, थोड़ा सा अनपॉपुलर और अनरियलिस्टिक ओपिनियन है, बट आई थिंक कि कहीं ना कहीं ग्रेनिट जाका का रेड कार्ड वाज टू हार्श, नॉट बिकॉज ऑफ द टैकल। टैकल वाज टू फुटेड, क्लियरली अ रेड कार्ड, बट कई बार referees we have seen in the past, they understand the situation of the match. अब उस समय 2-0 की लीड पे है सिटी, कोई मतलब नहीं था रेड कार्ड देने का। उसने कहीं से भी ऑपोजिशन प्लेयर की मतलब लेग पे कुछ भी टच नहीं हुआ था, टू फुटेड था बट कांटेक्ट नहीं था। तो येलो कार्ड देके छोड़ के गेम इंटरेस्टिंग बने रहने दे सकता था। कौन सी वो चेल्सी थी जो 2-0 पे रेड कार्ड नहीं मिलता तो वो गेम इंटरेस्टिंग होता, 3-2 कर सकती थी। आर्सेनल थी 11-on-11 चलने देता, बेटर मैच देखने को मिलता। 10 मैन डाउन सिटी वैसे ही 2 गोल करते तो वो 10 करती है। आप उनको रेड कार्ड देके तो आई फेल्ट कहीं ना कहीं रेफरी कुड हैव अलाउड ग्रेनाइट जाकर ऑन द पिच एक येलो देके। ठीक है 2 फुटेड था बट ही डिडंट मेक एनी कांटेक्ट विद द प्लेयर। सो पता नहीं, मतलब मे बी एक येलो देके और लास्ट वार्निंग देके छोड़ सकते थे और मैच थोड़ा बैलेंस रहता, बट पर इसका आई मीन इट्स अ गुड पॉइंट, पर द लॉजिक हियर बीइंग इज जो मुझे समझ में नहीं आया। जो इट्स द फर्स्ट हाफ और जो सिचुएशन में भी ग्रेनिट जाकर 2 फुटेड गए थे, मतलब कोई नीड नहीं थी वो टैकल की। मतलब अग्रीड अग्रीड। कोई नीड, कोई नेसेसिटी नहीं थी वो टैकल हाँ की, और फिर भी गए। ठीक है। और एक चीज है कि आजकल 2 फुटेड टैकल्स को काफी सीरियसली लिया जाता है। मतलब फुटबॉल में वही एक चीज हो जाती है कि मतलब कोई सिचुएशन कोई देखा नहीं जाता है। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं। तो ये चीज मतलब ऑल्दो द पॉइंट इज एक्सट्रीमली वैलिड, बट द फ्लिप साइड ऑफ दैट इज कि मतलब नीड ही नहीं थी वो सिचुएशन में आने की हाँ आर्सेनल अग्रीड। को। वो हाँ तो ग्रेनाइट जगह का बहुत ही फुलिश टैकल था वो, अग्रीड। हाँ मतलब मतलब, कुछ हाँ मतलब कहा को वो द प्लेयर वाज नॉट गोइंग एनीवेयर विद द बॉल, और ग्रांड जाका जो वो टैकल की एज आई सेड नीड ही नहीं थी। तो इसलिए उसके बाद टैकल के बाद तो मतलब मिडफील्ड को तो ऐसे चीर रहे थे मैन सिटी, तो मतलब सिटी वाले। क्या ही बोले। एडरसन को इतना टाइम दे रहे थे यार। उनकी प्रेस तो माशाल्लाह क्या प्रेस थी आर्सेनल की। मतलब एडरसन आराम से बॉल पे देख रहा है कहाँ मैं बॉल दूं, ठीक है, और आराम से ब्रेक कर रहा है लाइन अपने पासेस के साथ। तो वो तो काफी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया था बाद में। और फिर से अच्छा थोड़ा सा मैं ओबामेयांग ऑन द लेफ्ट। हाँ हाँ मैं बस इसी पॉइंट पे ही आ रहा था। मैं शिवम एक थोड़ा सा पॉइंट, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा इस मैच के रिव्यू पे हल्का सा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन सब ये मतलब एक बात करते हैं कि इतना ज्यादा रॉट है ये टीम, इतनी ज्यादा बेकार है कि कोई भी मैनेजर आ जाए तो उसको ठीक नहीं कर सकता। मतलब दिस टीम इज बियॉन्ड रिपेयर नाउ। बट एज अ मतलब न्यूट्रल आपको कुछ
डिसीजन क्वेश्चन करने पड़ेंगे आर्टेटा के यहाँ पे। अब पाब्लो मारी आपकी साइनिंग है, ठीक है, आप उनको कोलासिनाच को स्टार्ट करा रहे हो पाब्लो मारी के ऊपर, ठीक है। कैलम चेम्बर्स ठीक है, मतलब 3 एट द बैक में खेला है नहीं खेला है मेरे को इतना मतलब ज्यादा आइडिया नहीं है उसकी एबिलिटीज के बारे में, लेकिन मेरे को ये डिसीजन समझ ही नहीं आया। कोलासिनाच यू आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ एंड यू आर स्टार्टिंग हिम ओवर पाब्लो मारी जो तुम्हारी साइनिंग, तो ये इस तरीके के क्या डिसीजन है। और 3 एट द बैक में आपने सिर्फ एक प्रॉपर सेंटर मिडफील्डर खिलाया क्योंकि आपको ओडेगार्ड और स्मिथ रो दोनों को स्टार्ट करा, और तो वो तो हमने ओडेगार्ड देखा है स्मिथ रो कभी को काम तुमको करेगा ही। ओडेगार्ड स्मिथ रो दोनों को स्टार्ट कराना है, तुम दोनों को काउंटर प्रेसिंग फॉर्मेशन में लेके आओगे एज 2 नंबर 10s, और तुम बस एक ग्रैनिट जाका को पीछे रखोगे एज दैट नंबर 8 मिडफील्डर। ये रही है कि पीपल पेनिट्रेट यू फ्रॉम द मिडफील्ड अ लॉट, बिकॉज हमने ये पहले भी देखा है जब थॉमस पार्टे वाज फिट एंड ग्रैनिट जाका वाज नॉट इन फॉर्म, तो थॉमस पार्टे को स्टार्ट कराते थे वो बीच में, ठीक है, थॉमस पार्टे को बीच में स्टार्ट कर, थॉमस पार्टे काफी आइसोलेट हो जाते थे मिडफील्ड में, और ये प्रॉब्लम आर्सेनल की पहले से ही थी। सो इट वाज अनबिलीवेबल दैट इन्होंने आर्टेटा ने ये रिस्क लिया कि भाई मैं 2 नंबर 10 के साथ जाऊंगा और खाली मिडफील्ड में कवर रहेगा एक बंदा जो है ग्रैनिट जाका, ठीक है, और उसको इतनी आसानी से बाईपास किया है सिटी ने इस गेम में, बिकॉज विदाउट एफर्टलेस गेम लग रहा था सिटी के लिए। सेकंड हाफ तो ऐसा ट्रेनिंग रूटीन लग रहा था बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। और ये और एक चीज जो सही बोली आपने वो कोलासिनाच के बारे में, अगर तुम प्लेयर की अगर मेंटालिटी देखी जाए, प्लेयर अगर जानता है कि उसके क्लब में उसका फ्यूचर नहीं है, सो इट्स अ प्रोफेशनल थिंग ओनली। अगर हम ऑफिस में दफ्तर में कहीं पे काम कर रहे हैं, अगर हम जानते हैं कि हम नोटिस पीरियड पे हैं, तो हम काम उतने सही से नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, एक सिंपल एनालॉजी है जो हर एक प्रोफेशन में काम करती है। इस दैट इज एग्जैक्टली व्हाई जब कोई ट्रांसफर मार्केट, जब कोई ट्रांसफर लिस्टेड होता है या कोई होता है, तो उसकी मेंटालिटी वैसी रहती है कि मैं इतना डेडिकेशन इस क्लब के लिए इतना क्यों दूं, जो जस्टिफाइड है क्योंकि तुम वैसे भी जा रहे हो, ठीक है, तुम वैसे भी यू आर ट्रांसफर लिस्टेड फॉर अ रीजन, ठीक है, तो अगर तो यू आर नॉट नीडेड एट द क्लब, दैट इज व्हाई ट्रांसफर लिस्टेड। तो वही चीज समझ में नहीं है कि बट देन दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि पाब्लो मारी इज इक्वली बैड, ठीक है, कि पाब्लो मारी, लुकाकू ने जो उनका हालत किया था वो सबने देखा, ठीक है, तो एंड उसके पहले ब्रेंटफोर्ड ने जैसे उनका हालत किया था वो सबने देखा। सो 2 डिजास्टर्स परफॉर्मेंसेस के बाद एनी मैनेजर वुड देन बेंच हिम, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो जाती है आर्सेनल के साथ कि दे हैव अ बैड मैनेजर एज वेल एंड दे डोंट हैव द required personnel to probably compete in the top 6 anymore, ठीक है। इसमें जस्ट टू ऐड अनदर पॉइंट कि आप अगर आर्सेनल की लेफ्ट देखो तो विंग बैक और लेफ्ट सेंटर बैक दोनों सिमिलर माइंडेड प्लेयर्स हैं, दोनों डिफेंसिवली माइंडेड प्लेयर्स हैं, टियर्नी और कोलासिनाच। या तो आप साका को स्टार्ट कराते हो, टियर्नी को लेफ्ट सेंटर बैक खिलाते, जो आपने पूरा सीजन करा है जब तक टियर्नी इंजर्ड नहीं हुआ था लास्ट ईयर। और अगर कराना ही और अगर ऐसे खेलना था तो अपनी राइट स्ट्रॉन्ग करते आपने नूनो टेवेरेस लिया है, आपने एरन रामस्डेल लिया है, 40-40 मिलियन के आप साइनिंग कर रहे हो और उसके बाद आप उनको स्टार्ट ही नहीं करा रहे। मतलब रामस्डेल ऐसा भी नहीं है कि विच मतलब जनरल जो वो होता है स्टेटमेंट कि भाई प्रीमियर लीग में टाइम लगता है एडजस्ट करने को, वो ऑलरेडी 2 साल खेल चुका है। तो जब आपको पता है कि लेनो इतना एरर प्रोन है, तो आपने 35 मिलियन का कीपर लिया, तो भाई सीधा स्टार्ट कराओ ना। आपने पूरे ट्रांसफर विंडो में नूनो की इतनी तारीफें कर दी एंड इट्स थर्ड मैच आ गया है, वो अभी तक भाई कहीं दिख ही नहीं रहा, बेंच से भी नहीं आ पा रहा। मतलब ऐसा टारगेट मैन साइन कर रहे हो, ऐसे प्लेयर साइन कर रहे हो जो खेल ही नहीं पा रहे। ओडेगार्ड मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि अगर आपको स्मिथ रो का डेवलपमेंट करना है तो आपने ओडेगार्ड खरीदा ही गलत है। उसको दोनों को खिलाने के लिए आपने अपनी मिडफील्ड वीक कर दी। मार्टिनेली लास्ट सीजन इतना बढ़िया स्टार्ट किया था उसने, जब तक उसके वो इंजरी नहीं हुई थी, वो गायब है, वो आता भी नहीं है। बेंच से लाकाज़ेटे आ रहा है 55 मिनट में ही, आप अपने कैप्टन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ओबामेयांग को भी लेफ्ट पे खिला के। तो टैक्टिक्स क्या है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मतलब अगर आपको नंबर 9 खिलाना है तो भाई पहले ही लाकाज़ेटे को स्टार्ट करा लो, और लगता है कि ओबामेयांग फिट नहीं है तो खिलाओ मत, फिर मार्टिनेली को चांस दे दो। 50-50 मिनट देके पूरी टीम का बैलेंस पता नहीं क्या कर रखा है। लाकाज़ेटे कह रहा है मुझे जाना है, मेटल लाइन्स कह रहा है मुझे जाना है, बेलरिन स्क्वाड में ही नहीं है। मतलब आपका बेस्ट प्लेयर ऑन अर्थ था वो 2 साल पहले आर्सेनल फैंस के लिए, वो आज बेंच पे ही नहीं है।
कर क्या रहे हैं आर्टेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो भी स्पेनिश, लो, दोनों स्पेनिश स्पीकिंग प्लेयर्स हैं। लोकुंगा को स्टार्ट नहीं कराया, बहुत ही बिजार डिसीजन हाँ लोकोंगा मतलब। तो उधर समझ में ही नहीं आया, इवन सब्स्टिट्यूट में भी नहीं आया लोकोंगा। मैंने बोला ये क्या चल रहा है क्या चल रहा है, मतलब। एग्जैक्टली वर्स्ट 11 में से वो बेस्ट था पूरे हाँ दोनों हाँ मैचेस में, और उसको हाँ सेट नहीं हाँ कराया। हाँ। तो भाई टीम अभी भी ये डिसेंट टीम है, ये ऐसा नहीं है टीम खराब है। इनको राइट मैनेजर चाहिए, इनका थोड़ा सा मैनेजर सही होएगा तो दे आर नॉट टॉप 6 फॉर श्योर। मतलब स्पर्स और वेस्ट हैम बोलूंगा अभी, लेस्टर भी है अभी, उनका सेंटर बैक प्रॉब्लम्स है, वो भी पता नहीं क्या साइनिंग कर रहे हैं। फोफाना इंजर्ड हो गया है, और वो अटैकर लेके आ रहे हैं, लुकमैन लेके आ रहे हैं। वो भी कैसी साइनिंग कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इवेंस है उन्होंने नहीं, एक फोफाना। वेस्टरगार्ड साइन किया ना अभी फिलहाल, हाँ वो बट अभी तक वो शुरू नहीं इंजर्ड किया। है, हाँ। वो इंजर्ड है। और हम्म। सोयुंची का फॉर्म देख ही लिया हमने फर्स्ट 3 गेम्स में कैसा प्रॉब्लम है। ये है आर्सेनल ने गलत गलत पोजीशंस को स्ट्रेंथन किया है, ठीक है, बिल्कुल। विद द रॉन्ग प्लेयर्स। तो वो प्लेयर्स करंटली वो सेटअप में फिट ही नहीं होते हैं, ठीक है। और गलत ये पोजीशन को स्ट्रेंथन किया विद रॉन्ग विद द रॉन्ग प्लेयर्स, प्लेयर। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम जब एक जिक्सॉ समझ लो, तुमको एक जिक्सॉ पजल सॉल्व करना है, तो तुम वो जिक्सॉ पजल के पीसेस लेके आओगे ना। ये थोड़ी ना है कि तुम 2-3 सेपरेट जिक्सॉ पजल बना दोगे, और अलग ठीक है, पजल बनाओगे अपना। अलग पजल बना दोगे। वही तो कर रहा है आर्सेनल, ठीक है। मतलब यही चीज हो रही है और कुछ नहीं। हाँ, चलो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इस मैच पे, जल्दी जल्दी फिर आते हैं अब एस्टन विला ब्रेंटफोर्ड पे। तो ब्रेंटफोर्ड मेरे को लगा था कि ब्रेंटफोर्ड ले जाएगी ड्रॉ, और वो वही हुआ। और ब्रेंटफोर्ड यार काफी मतलब बढ़िया स्टार्ट हो गया अभी उनके सीजन का, 3 मैच में 5 पॉइंट। गिवन द फैक्ट दैट वुल स्ट्रगल कर रही है थोड़ा सा, क्रिस्टल पैलेस भी इतनी कन्विंसिंग नहीं है, और नॉरिच तो है ही बॉटम टियर में हम्म बिल्कुल। तो हम्म। मतलब ब्रेंटफोर्ड, डू यू गाइस थिंक कि ब्रेंटफोर्ड रुकेगी इस साल लीग में? यस, यस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम्म उनका अप्रोच टू द होल लीग हैज बीन वेरी pragmatic, एंड काफी pragmatic भी है, बट इन सम सेंस व्हेन दे नीड टू बी fearless as well in phases, वो भी होते हैं वो। वो भी हो रहा है। एंड जस्ट द फैक्ट दैट मैंने एस्टन विला ब्रेंटफोर्ड वाला गेम नहीं देखा था, बट जस्ट जजिंग फ्रॉम दैट आर्सेनल गेम एंड इवन द गेम आफ्टर दैट, आई थिंक द गेम आफ्टर दैट दे दूसरा गेम उन्होंने आई थिंक लूज किया था, बट अगेन मैं अगर कंसिडर कर रहा हूँ अदर रेलीगेशन कंटेंडर्स को, और भी बहुत सारे टीम्स हैं जो ब्रेंटफोर्ड से काफी खराब उनका स्टार्ट रहा है, एंड दे लुक लाइक मोर प्रोस्पेक्टिव शाउट फॉर रेलीगेशन दैन ब्रेंटफोर्ड करंटली। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि रेलीगेट तो नहीं होगी ब्रेंटफोर्ड। हाँ, और भाई शिवम ये अनडिफीटेड है विला ब्रेंटफोर्ड जेल अभी, क्यों नहीं कर पा रही? हाँ, अनडिफिटेड अनडिफीटेड है, है और अभी ब्रेंटफोर्ड अभी। विला जेल क्यों नहीं कर पा रही है शिवम? यार हमको आई लगा था थिंक, कि मतलब न्यू साइनिंग्स बेली को खिला नहीं पा रहे क्या, वो अनफिट है, या अगेन द सेम थिंग कि ही नीड्स टाइम टू एडजस्ट टू विला एंड हाउ डीन स्मिथ प्लेज। तो एंड ऑल्सो वी टॉक्ड ऑन द फर्स्ट शो कि भाई उनके पास एलगाजी और ट्रोरे जैसे और ट्रेजेगेट जैसे बेंच से आने वाले हैं, बट एलगासी का जो अभी फॉर्म है, सो आई डोंट थिंक कि उसको बेंच भी करना ठीक है। जेलअप का रीजन एक ही है कि उनके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल, मैं बोलूंगा गोल क्रिएटर्स नहीं थे। जैक ग्रिलिश लेफ्ट एंड वॉटकिंस इंजर्ड था। इस गेम में वॉटकिंस हैज कम बैक, और आते ही उसने दिखाया भी, मतलब ही टुक अ वेरी गुड शॉट, ऑफ कोर्स ही शुड हैव स्कोर्ड दैट, बट वो नहीं कर पाया। बट आई थिंक नेक्स्ट गेम ऑन से इनको भी 12 दिन का ब्रेक भी मिल जाएगा, तो आई थिंक दे विल कम अप स्ट्रॉन्ग आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि थोड़ा वॉटकिंस आएगा तो इनको फिर से थोड़ा इजी रहेगा अपने टीम बिल्डअप करने में फ्रॉम द बैक। ये ब्रेंटफोर्ड का दूसरा गेम 0-0 हुआ था क्या? मुझे लगा हाँ वो लोग क्रिस्टल हार पैलेस, गए। नहीं अच्छा क्रिस्टल अच्छा, पैलेस अरे ड्रॉ। अरे अरे ठीक है, कूल कूल कूल। बढ़िया बढ़िया। ओके, हाँ एवर्टन वर्सेस ब्राइटन लड़ाई हो गई रिचार्लिसन और काल्वर्ट लूइन में कि पेनल्टी हम्म। कौन लेगा। मतलब नखरे दिखा दिए रिचार्लिसन ने काफी, भाई दोनों देखो, का लेकिन टैंडम काफी एक्चुअली डोमिनेटिंग। लास्ट सीजन भी इतना था नहीं, यही अगर था। कोई नोटिस करेगा तो लास्ट सीजन भी नहीं था उनका टैंडम। मतलब हाँ मैं बिकॉज लॉट ऑफ गेम्स जब अगर दोनों एक साथ भाग रहे हैं तो वो फुल चक दे इंडिया वाला मूवी वाला फील आ जाता था। तो क्योंकि एक्चुअली क्योंकि इट्स जस्ट दैट कि दोनों बहुत अट्रैक्टिव पोजीशंस पे आते थे व्हेन दे आर इन अटैकिंग फेज, बट दोनों एक दूसरे को बहुत कम पास किए हैं इन द लास्ट सीजन एज वेल। सो ये चीज होनी थी, ये भी मैंने देखी थी एवर्टन वाली चीज, ये तो चीज होनी थी, बट नीड टू गिव क्रेडिट टू राफा
because very good start for Everton so far. Luca Digne again hasn't been in the attacking thrust too much so far. ठीक है, पर I think the others are coming into the picture. डेमाराय ग्रे काफी अच्छा साइनिंग रहे हैं उनके लिए, काफी एक्सप्लोसिव स्टार्ट रहा है उनके लिए एवर्टन में. तो एंड डेमाराय ग्रे अगेन वाज वेरी गुड इन लेस्टर एज वेल, बट जस्ट द फैक्ट कि उनका पोजीशन तो था उनके, लाइक व्हेन ब्रेंडन रॉजर्स केम इनटू द पिक्चर, उसके बाद उनकी पोजीशन की थोड़ी सी डाउट हो गई थी. तो बिकॉज वो उनका प्लेयर प्रोफाइल ब्रेंडन रॉजर्स के सेटअप में एक्चुअली बैठता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. तो इसलिए व्हेन यू नीड अ वेरी फ्लीट फुटेड विंगर, और वो विंगर, वो ट्रेडिशनल विंगर एवर्टन के सेटअप में बहुत अच्छे से बैठ रहा है. एक्चुअली फॉर राफा बेनिटेज वो थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप उनका जो टैक्टिक है वो बहुत अच्छे से बैठ रहा है एवर्टन में. तो इसीलिए वो उसको एडवांटेज लेते हुए डेमाराय ग्रे प्रॉब्ली फॉर मी अप अंटिल नाउ एवर्टन के सबसे बेस्ट प्लेयर रहे हैं. राइट. शिवम, एवर्टन फॉर टॉप 6 दिस सीजन? यार फॉर श्योर, क्योंकि आई हैव बीन, मतलब मैंने तो जब से फुटबॉल देखना चालू करा है तब से राफा बेनिटेज ही था. तो आई मीन टैक्टिक्स वाइज आई डोंट थिंक उससे कोई बेटर मैनेजर है. ही टॉट, वो और मोरिनियो है जिन्होंने दुनिया को सिखाया है कि भाई गोल पे गोल करके टाइटल नहीं जीतते, डिफेंस करके टाइटल जीतते. और मतलब आई थिंक ये परफेक्ट सेटअप है उसके लिए. मैंने आपको गेम वीक 1 में भी कहा था कि राफा बेनिटेज को इससे बेटर स्क्वाड नहीं मिल सकता था. जैसा उसको लिवरपूल में टॉरेस और पीछे जाबी और माशरानो मिले थे, वैसे ही उसे एवर्टन में यहाँ पे डकोरे और एलन मिल गए. और आप देखना 38 के 38 गेम यही दोनों खेलने वाले हैं. आई डोंट थिंक डेविस को, गोमेज, इनको कुछ टाइम भी मिलने वाला है. और डेमाराय ग्रे, व्हाट अ साइनिंग. 1.5 मिलियन, आई थिंक 2 मिलियन का प्लेयर लाए हैं ये लोग, और परफेक्ट. और राफा को एक्चुअली ना ये बहुत सूट करता है कि नॉट अंडर द लाइमलाइट, चुपचाप अपना काम करता रहेगा. मतलब ही हैज नेवर बीन अ मैनेजर अपार्ट फ्रॉम हिज रियल मैड्रिड स्टेंट कि भाई वो नाम ही मैनेजर हो. चुपचाप अपना काम करता रहता है, तो उसको भी बहुत सूट करता है. एंड ऑल्सो वो जो आदिदेव भाई ने चौटाला वाली बात बोली है, बिल्कुल वाली, वो बिल्कुल सही है. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि रिचार्लिसन को जब वो वॉटफोर्ड वाला मैनेजर जब एवर्टन का बना था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, और वो इसको लेके आया था, तो ही वाज सपोज टू बी द नंबर 9. फिर डोमिनिक कार्वर्ट लुइन की उस प्रेजेंस से मतलब एवर्टन हायरार्की हैड टू चेंज दैट कि भाई अब रिचार्लिसन को पीछे मार्को सिल्वा, तो रिचार्लिसन को पीछे खिलाना पड़ेगा, क्योंकि डोमिनिक कार्वर्ट लुइन, आई थिंक, जो मैंने बाबा यूरोस में भी कहा था कि ही शुड हैव स्टार्टेड, इज अ परफेक्ट टारगेट मैन. लेफ्ट फुट, राइट फुट, पेस, हेडर सब करता है वो. मतलब उससे अभी अगर केन तो अलग लेवल है, बट ही इज अ वेरी गुड नंबर 9. कोई भी बड़ी टीम भी जा सकती थी उसके लिए, बहुत ही रेडार में नहीं रहा है वो, बट इज अ वेरी गुड नंबर 9. और आई थिंक अब रिचार्लिसन का टाइम एवर्टन पे पूरा होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज एजेंट इज आफ्टर. पहले मैड्रिड भागा वो, फिर अभी वो पीएसजी बैठा है, 80 मिलियन में ले लो. अगर वो लोग मॉइस की नहीं लेते, यूवेंटस मॉइस की नहीं लेता, probably I know that's why I think कि रिचार्लिसन रह जाएगा, बिकॉज एवर्टन में अभी उनके पास ऑप्शन नहीं है अप फ्रंट. ठीक है, डेप्थ 80 नहीं मिलियन है. मांग रहे हैं. हाँ, वो यूवेंटस 80 मिलियन तो नहीं देगी. अनपॉपुलर ओपिनियन, पर्सनली आई थिंक रिचार्लिसन इज अ गुड प्लेयर बट ही इज ओवररेटेड. मेरा पर्सनल ओपिनियन है. मतलब जितना उसको रेट किया जाता है, मतलब ही मिसेस वेरी इजी चांसेस समटाइम्स. मतलब जितना उसका एबिलिटी है. द थिंग इज, हाँ वो तो सही, क्लिनिकल नहीं है वो, उतना क्लिनिकल नहीं है वो. हॉट हेड है वो बहुत ज्यादा. हाँ, मतलब I won't pay 80 million for Richarlison, rather I'll pay 80 million for वो तो पॉइंट, वो तो डेफिनेट. हाँ मतलब या 80 मिलियन तो तुम दोगे ही नहीं. ही इज लाइक अ लिटिल बिट रिचर वर्जन ऑफ सोलंकी. हाँ, सोलंकी कौन है वो? डोमिनिक सोलंकी. वो डोमिनिक सोलंकी. हमारा डिफाइंड वर्जन. अगर इंग्स 30 में गया है तो रिचार्लिसन 40 मैक्स, बस, इससे ज्यादा नहीं. मतलब चलो नेक्स्ट गेम, न्यूकासल फाइनली गेटिंग देयर फर्स्ट पॉइंट, और फिर से अनलकी, लास्ट में एकदम पेनल्टी कंसीड कर दी. और मतलब न्यूकासल और वुल्व्स का ऐसा ही रहा है, तीनों मैच अच्छा खेले लेकिन पॉइंट्स उतने आ नहीं पाए जितने डिजर्व करते थे वो. मतलब चलो वेस्ट हैम वाला हटा दो, न्यूकासल का जो पहला मैच था उसमें वेस्ट हैम क्लियरली मतलब ड्रॉप्ड देम इन द सेकंड हाफ. बट सेकंड मैच एस्टन विला, जो मैंने शिवम से डिस्कस भी किया था कि एस्टन विला वो 2 सेट पीस से गोल कर दिए, वो डैन इंग्स का भयंकर बाईसाइकिल किक. और बाकी कल मतलब ये जीतना चाहिए था इनको ये वाला मैच साउथहैम्पटन के अगेंस्ट. तो हाँ, पर आई थिंक स्टीव ब्रूस विल टेक दिस पॉइंट
बिकॉज अगेन साउथहैम्पटन भी काफी ट्रिकी साइड है, ठीक है। एंड आई थिंक वो न्यूकासल वेस्ट हैम था ना, कि न्यूकासल आस्टन विला था? न्यूकासल वेस्ट हैम था ना सेकंड मैच उनका? न्यूकासल सेकंड मैच एस्टन विला था, फर्स्ट मैच वेस्ट हैम था। बस में, हाँ हाँ, सेम यूनिफॉर्म बहुत कंफ्यूज करता है। पर या अगेंस्ट वेस्ट हैम एज वेल स्टार्ट भी अच्छा किया था, बट वेस्ट हैम का रिजल्ट अगेन वो पता ही था, बिकॉज वेस्ट हैम विल मेक अ कमबैक बिकॉज उनके पास अटैकर्स इतने अच्छे हैं, अटैकिंग पेस में काफी अच्छे हैं। एस्टन विला स्टिल नीड टू चल, ये चीज हमने पहले से ही बोल दी थी ना। विद द साउथहैम्पटन साइड उन्होंने ज्यादा चेंजेस किए नहीं है। राज हासनहुटल ने हैजंट मेड मेनी चेंजेस टू दिस साइड, तो काफी ऑलरेडी काफी इन सिंक स्क्वाड है ये। तो ऐसी स्क्वाड के अगेंस्ट अगर एक ऐसा मिड टेबल साइड आ जाएगा, या अगर ऐसा एक 11th 12th फिनिश करने वाला, पोटेंशियली दैट फिनिश करने वाला साइड आ जाएगा, स्टीव ब्रूस वाला, सो आई थिंक दे आर गुड टू टेक अ पॉइंट फ्रॉम देयर, बिकॉज वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि प्रॉब्ली विल गो फॉर 3 पॉइंट्स बट विल सेटल फॉर अ पॉइंट। तो ऐसा टाइप उनका मेंटालिटी रहेगा न्यूकासल का, बिकॉज इट्स अगेन एज आई सेड इट्स अ स्टीव ब्रूस साइड। सो एंड मैं पर्सनली रेट नहीं करता स्टीव ब्रूस को ज्यादा। न्यूकासल का भी स्क्वाड इज a very average squad on paper अगर देखा जाए तो। So I feel a point is good for them against Southampton. ओके, थोड़ा टाइम की थोड़ी सी कमी यहाँ पर, यहाँ पे तो मेरा ओपिनियन हाँ है ना अलग है, क्योंकि साउथहैम्पटन की जो पूरी बैक फोर है ना वो न्यू बैक फोर है, तो आई थिंक न्यूकासल के लिए ये ड्रॉप 2 पॉइंट्स है। मतलब उनकी बैक फोर बहुत ही इनएक्सपीरियंस थी, यान बेडनरैक नहीं था, और वेस्टरगार्ड नहीं है, उनका राइट बैक नहीं है, उनका लेफ्ट बैक नहीं है, उनके चारों प्लेयर नए हैं, और उनके विंगर्स भी आई थिंक इस गेम में वो नया प्लेयर जो खेला वो है, उनके दोनों स्ट्राइकर्स नए हैं, एडम आर्मस्ट्रॉन्ग है वो प्लेयर में जिसकी लास्ट वीक बात भी कर रहा था, तो आई थिंक वो जेल्ड अप स्क्वाड नहीं था, तो न्यूकासल का तो सेम 11 था, सो दे शुड हैव वन इट ऑन द होम, मतलब मेरा ओके opinion है। ओके, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो जल्दी से हम कर लेते हैं कवर बाकी के मैचेस। तो लेस्टर नॉरिच काफी इंटरेस्टिंग मैच। आई थिंक नॉरिच डिजर्व्ड अ पॉइंट, गुरुजी। Norwich deserved a point. Norwich हाँ definitely deserved a point. I don't see them getting relegated either. हाँ नॉर्विच ने no, क्योंकि नहीं, क्योंकि मैंने जो लेस्टर का अगेंस्ट उनका गेम देखा, even with Soyuncu, even with all of these players, I can't expect कि भाई तुम टॉड कैंटवेल, टीमू पुकी, ये सब लोगों को लेके जाओगे and you will probably terrorize Soyuncu and you will probably give Schmeichel some ऐसा मतलब टेरर जैसे मोमेंट्स, ठीक है, तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट ये लोग ने किया। एंड नॉर्विच एट द एंड as well, they had an absolutely outstanding chance 94th मिनट पे, probably उनके 94th या एंड मिनट पे one of their substitutes had a really good chance to probably make it 2-2. So I think Norwich, and with the 2 signings that they have made, Ozan Kabak and the German signing that they made from Rostov, ठीक है, so वो जो सेंटर मिडफील्ड साइनिंग की है उन्होंने, दैट सेंटर मिडफील्ड साइनिंग कुड, अगर वो लोग वो लोन को परमानेंट कर दें नेक्स्ट सीजन, तो दैट साइनिंग वुड बी देयर मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग इन हिस्ट्री। सो वो चीज भी एक अगर हम फैक्टर करके लेके आए, तो आई थिंक वो एक प्रॉपर वेल राउंडेड साइड बन रही है। ब्रैंडन विलियम्स भी आ गया है, ऑल्दो हिज फर्स्ट गेम वाजंट दैट ग्रेट, बट आई थिंक ब्रैंडन विलियम्स विल इम्प्रूव, ही इज गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नॉर्विच इस सीजन रेलिगेशन कंटेंट, आई थिंक दे विल जस्ट पिप इट, मतलब थोड़े से मतलब पिप करेंगे रेलिगेशन स्पॉट्स को, ठीक है, पर रेलिगेट नहीं होंगे, मुझे वही लग रहा है आफ्टर दिस शोइंग। ओके शिवम, वेस्ट हैम क्रिस्टल पैलेस थोड़ा सा मतलब जज्बा दिखाती हुई इस मैच में, और एक मौका था लास्ट में वेस्ट हैम के पास जीतने का, बट मिसप्लेस पास एंटोनियो का। भाई एंटोनियो अगेन शानदार गोल असिस्ट, तो क्या कहना चाहेंगे? 2 points drop. Crystal Palace is one team. I think Norwich, Brentford को भी हटा दो आप, तो Crystal Palace is one team जिसपे बची हुई 19 टीम्स अगर जाएंगी तो दे शुड हैव ओनली वन थिंग कि भाई 3 पॉइंट्स चाहिए इस टीम से। न्यू मैनेजर, मतलब कोई स्ट्रैटेजी दिख नहीं रही है टीम में। वो गैलेगर मतलब वो वाला वो था वो कि मतलब प्रेजेंट एट द राइट टाइम वाली चीज थी वो, कि वो वहां पे सही जगह था और वो बस गोल कर दिया उसने, बट उनके गेम प्ले में कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ भी दिखा नहीं ऐसा कि क्या खेलना चाह रहे हैं, क्या फॉर्मेशन है। ज़ाहा स्टार्टेड एट द राइट, जो कि बहुत ही अननेचुरल पोजीशन है, क्योंकि लेफ्ट खेलता है वो।
जॉर्डन आयू और बेंटेके के साथ वो 4-3-3 वाला सिस्टम खेल रहे हैं जो बिल्कुल भी सूट नहीं करता बेंटेके को। या तो दोनों पेसी फिंगर्स और राइट में जॉर्डन आयू बेंटेके, मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे ये उनका सिस्टम। और ठीक है, उनके पास एक सेंटर बैक अच्छी साइनिंग हुई है योकीम एंडरसन के रूप में, जो लास्ट ईयर आई थिंक फुलम में थे, कैप्टन थे फुलम के। और तो वो अच्छा एक साइनिंग है, बट अगेन मतलब नॉट अ टीम आई एम लुकिंग कि भाई ये रुकेंगे ऊपर। आई थिंक ये फर्स्ट रेलीगेशन टीम होगी इस साल। ओके चलो, बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है तो जल्दी जल्दी से राउंड अप कर लेते हैं। बर्नली लीड्स, गुड पॉइंट फॉर लीड्स फाइनली। बर्नली को तोड़ते हुए देखा हमने। स्पर्स वॉटफोर्ड, स्पर्स ओनली मतलब टीम जिसने अभी तक तीनों मैच जीते हैं अपने, 9 में से 9 पॉइंट। पर देखते हैं क्या क्लास होता है आगे। आई डोंट क्लासिक थिंक दे नूनो विल टीम। सस्टेन दिस मोमेंटम। नहीं, क्लासिक नूनो टीम पापा। ये जो उसका सेटअप रहता है कि 8 बंदे बॉल के पीछे और 2 भागने वाले बंदे आगे छोड़ रखे हैं उसने कि भाई 2 चांसेस मिलेंगी। एंड विथ द रेट एट विच सन कन्वर्ट्स द गोल, आई थिंक इसको ये सेटअप भी सूट करता है। 2 चांसेस मिले, 1 गोल कर दो। एंड वही देखा है, वही वो वुल्स में भी वही करते थे, ट्रोरे और गिमेनेज भागते रहते थे, वही अभी हम स्पर्स में देख रहे हैं। वुल्स की बात करेंगे। लॉस टू मैन यूनाइटेड अगेन 1-0। बेटर टीम होके तीसरा मैच हारे लगातार अपना। तो गुरुजी, कहीं पढ़ रहा था मैं कि अडामा ट्रायोरे विद एंड प्रोडक्ट माइट बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स वी हैव एवर सीन। couldn't even argue that point. इतना भाई। Yeah. तो ये Wolves are just one shout out to one player. They've got a gem in Trincao. And if they can just secure that signing after वो loan पे आया है, if they can secure that signing for the future, I think it would be great for them. बिल्कुल। और बिल्कुल लास्ट के कुछ 4-5 मिनट बचे हैं तो इस मैच के लिए बचा के रखे थे द मेन इवेंट, लिवरपूल चेल्सी। शिवम, एक लिवरपूल फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है? 2 पॉइंट्स ड्रॉप। बाबा, अगर 11 मैन चेल्सी होती और जिस हिसाब से वो खेल रहे थे तो आई वुड हैव कंसिडर्ड लिवरपूल लकी टू गेट 1 पॉइंट, क्योंकि डिफेंसिव ब्रीच करना इतना मुश्किल था चेल्सी के लिए। एंड मच रिस्पेक्ट टू टूचेल की ही न्यू व्हाट ही हैज कम फॉर पूरा अटैक करा लुकाकू को थ्रू। 10 मैन डाउन होते ही समझ गया भैया, हेवर्ट्स को हटाया मिडफील्ड से। मतलब वो चाहता तो 4-4-1 भी कर सकता था क्योंकि एस्पिलिक्वेटा कैन प्ले अ राइट बैक, बट ही न्यू व्हाट हिज स्ट्रेंथ इज। सो नॉट एट ऑल 2 पॉइंट्स ड्रॉप तो नहीं है भाई तुम्हारी। मतलब दिख गया भाई चेल्सी बहुत स्ट्रांग है, मतलब बिना लुकाकू के भी स्ट्रांग है। बट व्हाट आई फील इज कि अब देखना पड़ेगा कि चेल्सी का टर्मोइल कब चालू होता है, जब तुम लिचिच और जियाक को गेम टाइम नहीं दे पाओगे तो। क्योंकि दे आर नॉट लाइक पेड्रो और विलियन जो 30 ईयर 29 के हैं, दे हैव प्लेड इनफ फुटबॉल टू अग्री टू सिट ऑन बेंच। मतलब दे आर वेरी यंग, दे वांट फुटबॉल, दे वांट गेम टाइम। तो वो देखना है मुझे कि जब तुम टीमो वर्नर और पुलिसिच और जियाक को गेम टाइम नहीं दे पाओगे, कब थोड़ा ड्रेसिंग रूम में हल्ला हो और थोड़ा मजा तो आए। तुम तो ऐसे फेल दोगे सबको, ये थोड़ी है। नहीं, मतलब काफी अच्छी बात बोली ये। गुरुजी, एक जर्नलिस्ट ने बोला कि आई सॉ द चैंपियंस टुडे एंड इट वाज नॉट लिवरपूल। तो आप सहमत हैं कहीं ना कहीं कि मतलब ये एक टाइटल चैलेंज के लिए टीम जा रही है अपनी? काफी सहमत, बिकॉज मैंने ये प्रीव्यू में भी यही चीज बोली थी कि ये जो फिक्सचर है हमारे लिए काफी जल्दी आ गया। आई थिंक बोथ द टीम्स के लिए ये फिक्सचर काफी जल्दी आ गया। हमारे लिए ज्यादा टफ था बिकॉज हमको अगर अपना 90 मिलियन वाला साइनिंग टेस्ट करना है, हम ओनली इन सेकंड मैच हम उसको प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द प्रीमियर लीग के अगेंस्ट हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज हम अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं in just a third match of the season in Anfield against a full capacity Anfield, ठीक है। और हम उधर अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो 2 चीजें हैं हमारे लिए, ये जो 2 चीजें बहुत अहम थी। एंड जब ये दो चीजों को इन मैच में भी जो सर्कमस्टांसेस हुए, जैसे रीस जेम्स का रेड कार्ड हुआ और उसके बाद एनगोलो कॉन्टे गेटिंग सब्ड ऑफ बिकॉज ऑफ एन इंजरी, अपैरेंट इंजरी, वो फ्रांस के लिए खेलेंगे, अपैरेंटली स्क्वाड में है, ठीक है। तो ये जो चीजें हुई, ये जो सब चीजें अगर तुम इकट्ठा करोगे एंड देन यू से दैट वी केम आउट विद 1 पॉइंट अगेंस्ट लिवरपूल एट एनफील्ड विद दीस सर्कमस्टेंसेस, आई थिंक इट्स अ ह्यूज डील। आई थिंक इट्स अ ह्यूज डील। एंड द वे परफॉर्म्ड इन दोस 45 मिनट्स, वो जो एक चांस भी मिल गया था कोवाचिच को विद लुकाकू लेइंग दैट ऑफ, वो जो एक चांस भी मिल गया था कोवाचिच को,
maybe I'm just thinking maybe in place of Kovacic अगर कोई proper finisher होता, it would have tested Alisson properly. ठीक है, तो वो चीज हो सकती थी, but I'm not crying over that because again 1 point is 3 points for us on the night. हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके का रिएक्शन था, लिवरपूल थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लग रही थी, और मैंने यही कहा कि मतलब आप टॉप एंड पे 45 मिनट तक वन मैन डाउन विद नो एंगोलो कांटे, आप एक क्लियर कट चांस नहीं बनाने देते हैं। मतलब ठीक है, थ्रेट पूरा था लिवरपूल का, बट मोस्ट ऑफ देयर शॉट्स केम आउट ऑफ द बॉक्स। तो एक ये मतलब काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये। स्टार्टिंग के 10 मिनट वो हमने दिखाया था कि शायद हम जीतने आए, बाकी के 35 मिनट हम शायद ये दिखाने आए थे कि नेक्स्ट ईयर के चैंपियन कौन है। Chelsea wanted that game more than Liverpool last 35 minutes. Okay, so last 1 minute guys, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, शिवम रेड कार्ड बनता था कि नहीं बनता? यार I've told you on the group on DADM कि as a Liverpool fan definitely it was a red card. Neutral perspectives और Chelsea perspective से of course it was not, but मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा जो मैंने ट्विटर पे और हर जगह देखी कि जब उसके थाई से लग के बॉल हैंड पे लगी, दैट इज नॉट अ रेड कार्ड, फेयर इनफ। लेकिन नेक्स्ट एंगल में ही वो ऐसे बॉल को धक्का मार रहा है, तो तब रेड कार्ड है फॉर श्योर। तो अब क्या रेफरी ने क्या देखा, एक ट्विटर पे बंदे ने बहुत सही चीज लिखी हुई थी कि 2 घंटे भी रेफरी वहां बैठ के वो क्लिप देखता तो वो रेड कार्ड ही देता, क्योंकि लेटेस्ट सेकंड में वो बॉल को ऐसे कर रहा है। तो फर्स्ट फ्रेम नॉट अ रेड कार्ड, फुल वीडियो आई थिंक इट इज, बट इट चेंज द गेम। हाँ बिल्कुल सही, ये एक पॉइंट से मैं सहमत हूँ कि अगर मेरी टीम के लिए ऐसा हो जाए दूसरी टीम का, तो आई थिंक मेरे को खुशी होगी, लेकिन ऑब्वियसली अपनी टीम के साथ होता है तो वी आर हार्ड डन बाय। तो चलो ठीक है, इसका कोई अभी तक क्लियर वो नहीं है, रेड कार्ड होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारी ओपिनियन सबकी अलग है। लेकिन